नमस्कार दोस्तों। ओ वेट, दैट्स नॉट मी। आज हम बात करेंगे केरला स्टोरी के पीछे सच के बारे में और पेट्रियन यूट्यूबर्स के ओपिनियन के पीछे सच के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। आज से लगभग 100 साल पहले रोनाल्ड कोस, जो कि एक नोबेल लॉरिएट है, उन्होंने कहा था, इफ यू टॉर्चर द डेटा लॉन्ग इनफ इट विल कन्फेस टू एनीथिंग। जिसका मतलब है, अगर आप एक डेटा को बार बार तोड़ोगे मरोड़ोगे, कुछ चीजें बिना पढ़े छोड़ दोगे, फालतू की चीजें उस डेटा में ले आओगे, तो इवेंचुअली वो डेटा जो आप चाहते हो वो बोल देगा। फिर सेकंड है हिटलर का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर जोसेफ गोबेल्स। उन्होंने बोला था, अगर आप किसी झूठ को बार बार बोलते रहोगे तो वो इवेंचुअली सच बन जाता है, मतलब लोग उसे मानने लगते हैं। कुछ मिनट्स के वीडियो में इतनी बार झूठ और गलत बोलो कि सामने वाला व्यूअर को लगे कि शायद इसकी बात में 1% सच हो। फिर तीसरी ट्रिक, अपने झूठ में थोड़ा बहुत सच खोल दो ताकि लोगों को आपके झूठ से रेजिस्टेंस कम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, केरला स्टोरी को प्रोपेगेंडा कहते हुए ये भी कह दो कि औरतें भेड़ बकरी थोड़ी ना है, उनके पास खुद का दिमाग है, वो अपनी मर्जी से कन्वर्ट हुई हैं। मैं ये आपको प्रोपेगेंडा टेक्निक्स क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इन प्रोपेगेंडा टेक्निक्स को यूज करके लोगों को कैसे बहलाया फुसलाया जाता है। एक्स केरला चीफ मिनिस्टर अच्युतानंद, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से है, उन्होंने कहा था कि केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा 20 सालों में। फिर एक दूसरे एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला ओमन चांडी, जो कि कांग्रेस से है, उन्होंने बोला कि 2006 और 2012 के बीच में 7,000 केरलाइट्स इस्लाम में कन्वर्ट हुए। ये तो वो रिकॉर्ड है जो केरला की गवर्नमेंट के पास है। तो आप इमेजिन कर ही सकते हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। अब प्रॉब्लम कन्वर्जन से नहीं है, प्रॉब्लम है किसी को झूठे सपने देना, किसी को बहलाना फुसलाना या पैसे देकर उसका धर्म खरीद लेना और फिर अपने फायदे के लिए इन लोगों को मरने के लिए छोड़ देना या फिर दूसरे देश में जाके दूसरे लोगों को मारना। केस इन पॉइंट है केरला की 3 औरतें, मेरिन, सोनिया और निमिषा। अगर आप एनआईए की मोस्ट वांटेड इंडियंस इन इस्लामिक स्टेट की लिस्ट देखोगे तो आपको ये 3 औरतें और उनके हस्बैंड्स इस लिस्ट में देखने को मिलेंगे। क्या निमिषा नायर को एक मुस्लिम आदमी ने लव जिहाद के चक्कर में फंसाया? ये तो आप केरला स्टोरी देखकर पता लगा सकते हैं। बट शॉर्ट में निमिषा का हस्बैंड था बेक्सिन विंसेंट। बेक्सिन विंसेंट का भाई था बेस्टिन विंसेंट और बेस्टिन विंसेंट की वाइफ थी मेरिन। शादी से पहले बेस्टिन और मेरिन मुंबई जाते हैं, जहाँ पे जाकिर नायक, जो कि एक वांटेड फ्यूजिटिव है, उसकी बैंड ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ने इन दोनों को 50,000 रुपए देकर इस्लाम में कन्वर्ट कराया। फिर बेस्टिन ने अपने भाई बेक्सिन को कन्वर्ट करा और बेक्सिन ने निमिषा को। निमिषा ने जल्दी शादी कर ली। निमिषा की मदर को जब ये पता चला तो वो शॉक थी। निमिषा एक स्टेबल घर से थी। उसकी फैमिली अट्टुकर टेम्पल की ट्रस्टीज में से एक है। उसकी मदर का खुद का ब्यूटी पार्लर है। उसका भाई ऑलरेडी इंडियन आर्मी में ऑफिसर था। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसको पैसे की कमी थी और उसने पैसों के लिए कन्वर्ट करा हो। तो क्या रीजन हो सकता है? लव, ब्रेन वॉशिंग या स्कैम? निमिषा शादी के बाद श्रीलंका चली जाती है, श्रीलंका से पाकिस्तान और पाकिस्तान से अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में वो आईसिस का पार्ट बन जाती है। निमिषा के पति की डेथ हो जाती है यूएस द्वारा किए गए एक ड्रोन अटैक में। निमिषा और उसके साथी अफगानिस्तान पुलिस को जाकर सरेंडर कर देते हैं। ये 2019 की बात है। अब वो इंडिया वापस आना चाहती है, तो इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स 2019 के एंड में इन औरतों से बातचीत के लिए अफगानिस्तान पहुंचते हैं। ये बातचीत रिकॉर्ड होती है और ये रिकॉर्डिंग स्ट्रैट न्यूज ग्लोबल के पास यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। इस वीडियो से अब मैं आपको 7 क्लिपिंग्स दिखाऊंगी। ये क्लिपिंग्स देखकर आपको लगेगा कि कुछ तो इन औरतों के बिहेवियर में गड़बड़ है, कुछ तो चीज़ है जो नॉर्मल नहीं है, और वो क्या चीज़ है वो आपको 7th क्लिपिंग में ऑब्वियस हो जाएगा। This was
kind of a disappointment. And so I'm assuming many people who want to come are coming with the same expectations, but that is not what the reality is. So I would suggest everybody to rethink their decision and think carefully before doing anything. And now what I want is I want to return to India, to my husband's family, and I want to cut myself off from everything that has happened. Because anyway, my husband is also no more, and now what I have left is only my husband's family. And now I wish to return back to India. And about your future association with Islamic State? In the future, I have decided to completely cut off myself from all this. I don't want to associate myself with all this anymore. Again. Never again? No. You are very convinced? Yeah, you are speaking under some pressure. No, I'm not speaking under any pressure. This is a decision I have made by myself. No, the thing is, see, when there was a Khilafah, when I was in Mahmud, I was happy at that time. So I can never say that Khilafah was wrong. What I did was wrong. That I can't say right because I had a comfortable life there. So now the situation is different. And I have no idea what is happening because I told you, even today's date I didn't know. So I don't know, is there any place at all or nothing that I don't know. If there is no place, see, we are all here now. At this point, there is no point in doing hijrah. But at the same time, I can't say that when there was a Khilafah, we shouldn't do hijrah. That I can't say because The Khilafah is there even now. No, now see, now it's not there, right? Now we are all here. See, we are all. But Khilafah is still there. It's just that you are not in Khilafah now. No. This is a National Investigation Agency NIA charge sheet registered on the 20th of September 2016. Investigations, interrogations, and arrests, the NIA charge sheet says, narrowed down on 5 masterminds, 3 arrested in India and 2 who reached Afghanistan and were subsequently killed in strikes. An arrested aide of fugitive preacher Zakir Naik radicalized them at the Islamic Research Foundation in Mumbai. An imam in Kasargod in Kerala turned them extremist. Christians were helped to convert to Islam. And the group finally joined IS and left for Afghanistan. So what do you think of Islamic State? Joining Islamic State? I don't see any point in doing so. So you should not have done it. On hindsight, you will think that you should not have done that. Rather, your husband should not have done that. He did what he wanted, and I can't say I regret because I came, I got 3 years more with him. But they should have left me and gone. That was for sure. It was all false. The propaganda that they were spreading was false. I want to tell your mother, speak now. I don't have anything much to tell. It was her wish actually that she wanted to meet me. I don't know if she will be able to meet me or not. You want to meet her? I don't know if it's in Qatar, then I will meet her. Otherwise, Do you want to go back to India? From this? yeah, of course, yeah. I can't say that I want to stay in Afghanistan. See, Afghanistan is not my place. India was my place. So if they will take me, they won't put me in jail and I'm not oppressed, then I would want to go back to India. Anyone in the jail is planning to do something. Would you volunteer to save lives? Save lives? I'll tell you explain. We have come to know that Islamic State had some agenda
in sending you people back, in pushing you people back. One thing was your safety, and they also had some other plans, as we have known. Through some of you, through some of your friends. We are not sure whom it is, but we are aware that they wanted some of you to be ishtihadis. Absolutely not aware about this. If you get to know about it in future, Are you sure? 100%. The stock was there. Nobody has ever spoken about it. Such a thing. Ever. इन औरतों को आईसिस ने इंडिया में वापस भेजने की कोशिश करी, तभी हमें इनके बारे में पता है। पता नहीं कितने और लड़की और लड़के वहां पर होंगे। अगर आपको लगता है कि आईसिस ज्वाइन करने के बाद एक आईसिस गैजेट में इनका नाम छपता है, तो आप गलत हैं। और इंडियन गवर्नमेंट को इंडियंस के बारे में ही डेटा नहीं है, क्योंकि एनआरसी के नाम पे कुछ लोग इतने परेशान हो जाते हैं। तो जब जहाँ के वो लोग उन्हें नहीं पता, जहाँ वो गए उन्हें नहीं पता, तो क्या रशियंस और अमेरिकन्स को पता होगा? अगर रशियंस और अमेरिकन्स इतने ही पावरफुल होते और उनके पास इतनी ही अच्छी इंटेल होती, तो क्या वो 2 सेपरेट ओकेजन पे तालिबान से हार खाकर वापस आते? फिर कुछ लोग इंडिया और वेस्टर्न कंट्रीज को कंपेयर करते हैं कि रशिया के 3500 टेररिस्ट गए, जर्मनी से 900, यूनाइटेड किंगडम से 850 एट्सेट्रा। पर वो शायद ये नहीं जानते कि इन कंट्रीज में हर एक सिटीजन अकाउंटेड है। उनके पास अपने खुद का एनआरसी है। इंडिया की तरह नहीं कि अपना नाम बदल लो तो कुछ नहीं, फेक आइडेंटिटी कार्ड ले लो तो भी कुछ नहीं। कुछ लोगों की 2 आइडेंटिटीज है और कुछ लोगों की एक भी नहीं। सेकेंडली, स्ट्रैट न्यूज ग्लोबल बताती है 60 मोस्ट वांटेड इंडियंस की रिपोर्ट। ये नहीं कि सब इंडियंस जो आईसिस में हैं उनकी रिपोर्ट। पर कुछ लोग इस क्रूशियल डिटेल को अनदेखा कर देते हैं। सोचो क्यों? इस डेटा कंट्रोवर्सी को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। क्या आप बता सकते हैं इंडिया में कितने स्लीपर सेल्स हैं? 3 या 30 या 300 या 30,000? कौन बता सकता है? आप नहीं, मुझ जैसे यूट्यूबर्स तो नहीं। ये डेटा तो खुद गवर्नमेंट के पास भी नहीं होगा, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को ये डेटा चाहिए तो उन्हें पहले ये पता करना होगा कि भारत में खुद भारतीय कितने हैं, बाहर के लोग कितने हैं, कौन कौन भारत में रह रहा है। पर इस डेटा के एब्सेंस में ये पता करना कि कितने स्लीपर सेल्स हैं मुश्किल है। ये स्लीपर सेल्स के बारे में तभी पता किया जा सकता है जब ये एक्टिव हो। तो ये कह देना कि भारत की 140 करोड़ की पॉपुलेशन में 30 टेररिस्ट है या 3 टेररिस्ट है, ये या तो एक मजाक है या बेवकूफ़ी या प्रोपेगेंडा। डेटा के इस ज़बरदस्ती कंट्रोवर्सी पर एक लास्ट चीज़, केरला स्टोरी एक मूवी है, डॉक्यूमेंट्री नहीं। मुझे भरोसा है कि आप लोगों का IQ इन कुछ यूट्यूबर्स से ज़्यादा होगा कि आप ये डिफरेंस समझ जाएं। वापस आते हैं आईसिस की इन औरतों पर। इंडियन गवर्नमेंट ने इन औरतों को इंडिया में वापस लेने के लिए मना कर दिया है। आपको क्या लगता है, इन्हें अफगानिस्तान की जेल में ही रखना चाहिए या फिर इंडिया लाके इंडिया की जेल में रखना चाहिए? अपने व्यूज़ कमेंट्स के थ्रू मुझे बताएं। पर्सनली मुझे लगता है कि अगर हम इनको इंडिया वापस लेकर आए तो ऐसे बिहेवियर को, टेररिस्टिक बिहेवियर को हम नॉर्मलाइज कर देंगे। ये वापस इंडिया आकर जेल के इनमेट्स को पैसे का लालच देकर कन्वर्ट करेंगे और फिर रेडिकलाइज कर देंगे। जाकिर नायक एक वांटेड फ्यूजिटिव, उसकी ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसा ही करती है। वो कॉलेज के बच्चों को 50,000 रुपए और जेल में कैदियों को लीगल हेल्प देकर उनका रिलीजन खरीद लेती है। उसके ऊपर जेल का खर्चा भी भारत उठाए। फिर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जिनके फंडिंग पर एक क्वेश्चन मार्क है, वो आकर इनको छुड़ाने की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि ये औरतें हैं और इनके बच्चे हैं। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था, हाफ ट्रूथ के पॉइंट पर, कि अपने झूठ में थोड़ा बहुत सच खोल दो ताकि लोगों का वो रेजिस्टेंस जो है आपके झूठ से वो कम हो जाए। केरला स्टोरी को प्रोपेगेंडा कहते हुए ये भी कह दो कि औरतें जानवर थोड़ी ना है, भेड़ बकरी थोड़ी ना है कि उन्हें जो बोलोगे वो कर लेंगे। उनके पास खुद का दिमाग है, वो अपनी खुद की मर्जी से कन्वर्ट हुए हैं। पर आप इस चीज से तो एग्री करेंगे
कि दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके साथ जिंदगी में कभी कोई स्कैम ना हुआ हो। सब लोग कभी ना कभी स्कैम में फंसते हैं, कभी कभी औरतें भी स्कैम में फंस जाती हैं। और सिनेमा को इन स्कैम्स के बारे में लोगों तक पहुंचाने की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यही काम करा है केरला स्टोरी ने, और इसके लिए मैं सुदीप्तो सेन, जो कि एक इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग राइटर और डायरेक्टर है विद अ ग्रेजुएशन इन फिजिक्स एंड मास्टर्स इन अप्लाइड साइकोलॉजी, उनको इस मूवी के लिए अप्रिशिएट करती हूँ। अब कुछ लोग टेररिज्म के इशू को स्टेट इशू बनाकर बुरा मान रहे हैं, बट केरला में प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि पहली बार कसरगोड डिस्ट्रिक्ट को आईसिस एंगल से देखा गया है। इस पर पहले भी मूवीज बनी है और टीवी सीरीज भी बनी है, जैसे फैमिली मैन। तब तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, तब तो कोई प्रोटेस्ट नहीं हुए, तो अब क्यों? पर हाँ, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ केरला की प्रॉब्लम है, ये इंडिया की प्रॉब्लम है। पर अगर स्टोरी केरला की औरतों पे बनेगी तो मध्य प्रदेश स्टोरी तो नहीं कहलाई जाएगी। इन स्टोरी से इंस्पायर होकर हमें और स्टोरी बनानी चाहिए। हमें उत्तर प्रदेश स्टोरी बनानी चाहिए उन्नाव रेप केस पर, मणिपुर स्टोरीज बनानी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ये पहले कभी नहीं हुआ। उड़ता पंजाब जो कि ड्रग्स इशू पर है, दिल्ली क्राइम्स जो कि निर्भया रेप केस पर है, गैंग्स ऑफ वसेपुर, मिर्जापुर, और सब ने खुशी खुशी प्रमोट करा। तो ये केरला स्टोरी पर ही कंट्रोवर्सी क्यों? मुझे तो पता है, पर क्या आप गेस कर सकते हैं? कमेंट्स करके मुझे और बाकी सबके साथ भी शेयर करें। इस मूवी से एक चीज तो बहुत क्लियर है, वो है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स की इम्पोर्टेंस। इसलिए नहीं क्योंकि हर विकसित देश में ये ऑलरेडी है, बट इसलिए ताकि हमारे खुद के अपने लोग सेफ रहे और खुश रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर और लाइक करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। थैंक यू।